नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 71वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 71वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग के सामने रजत पट्टीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पंजाब के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जी हां दोस्तों, 2025 का पहला क्वालिफायर एक मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया। इस मैच में पंजाब और बेंगलुरु की टीम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि फाइनल में पहुंचने की लड़ाई थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब किंग्स की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभु सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने दौड़कर 2 रन बटोर लिया और अपनी टीम का खाता खोला। फिर पहले ओवर की तीसरी गेंद को प्रियांश ने चौके में तब्दील कर दिया और अपने इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर के अंतिम 3 गेंदों से 2 रन बटोर लिए। पहले ओवर में पंजाब का स्कोर 8 रन बन चुका था। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर यश दयाल को भेज दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर प्रभु सिमरन सिंह ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक प्रियांश को दे दिया। दूसरी गेंद पर प्रियांश ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधा कृणाल पांड्या के हाथों में चली गई। इस तरीके से पंजाब की टीम को मात्र 9 रन के स्कोर पर ही प्रियांश के रूप में तगड़ा झटका लग गया। प्रियांश 5 गेंदों में एक चौके की मदद से सिर्फ 7 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब प्रभु सिमरन सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही जोश इंग्लिश ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला। फिर चौथी गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर विराट कोहली खड़े थे। विराट ने तेजी से दौड़कर गेंद को रोक दिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। तभी दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभु सिंह ने गगनचुंबी लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। यश दयाल ने दूसरे ओवर में 10 रन जरूर खर्च किया, लेकिन प्रियांश के रूप में अपनी टीम को बड़ी सफलता भी दिलाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 18 रन बन चुका था। पंजाब किंग्स की टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। तीसरे ओवर में रजत पाटीदार ने फिर से भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। भुवनेश्वर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रभमरण ने चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद को भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौक में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बावजूद भुवनेश्वर कुमार ने हिम्मत नहीं हारा और जबरदस्त वापसी करते हुए जाते जाते तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर प्रभमरण सिंह को जितेश शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। प्रभु सिमरन अपनी टीम के लिए 10 गेंदों में 2 चौके और 1 की सहायता से 18 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से मात्र 27 रन के स्कोर पर ही पंजाब के 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर गया था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 27 रन ही बन पाया। प्रभु सिमरन के पवेलियन लौटने के बाद जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतर चुके थे। हर किसी को अय्यर से एक बड़े पारी की उम्मीद थी। चौथे ओवर में रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉलर जोश हजलवुड को बुला लिया।
हजलवुड अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अय्यर को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए हजलवुड ने चौथी गेंद पर अय्यर को जितेश शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर पंजाब की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। श्रेयस अय्यर 3 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन जोश इंग्लिश अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर निहाल बडेरा उतरे। शानदार गेंदबाजी करते हुए हजलवुड ने चौथे ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च करके श्रेयस अय्यर के रूप में पंजाब की टीम को बड़ा झटका दे दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 31 रन ही बन पाया। अब पंजाब की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही थी। पंजाब को इस मुकाबले में बने रहने के लिए एक मजबूत पार्टनरशिप की जरूरत थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए यश दयाल की पहली गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया और इसी के साथ निहाल बडेरा को एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिल गया। इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए निहाल बडेरा ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने 5वें ओवर की अगली 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर में 7 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 38 रन बन पाया। पंजाब की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं बेंगलुरु की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में रजत पाटीदार ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए फिर से बॉलिंग अटैक पर जोश हजलवुड को लगाया। हजलवुड की पहली गेंद पर जोश इंग्लिश मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए और सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से 38 रनों के स्कोर पर पंजाब के 4 बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। अब पंजाब किंग्स की पारी को निहाल बडेरा और मार्कस स्टेनिस मिलकर संभाल रहे थे। मार्कस स्टेनिस, तेरे चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर उतरते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मार्कस स्टाइनिस ने अकेले 6वें ओवर में 10 रन जोड़ लिए और अपनी टीम के स्कोर को 48 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से यश दयाल गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर उनके सामने निहाल बडेरा स्ट्राइक पर थे। तीसरी गेंद पर निहाल बडेरा को यश दयाल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। निहाल बडेरा सिर्फ 8 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से पंजाब का 5वां विकेट गिर गया। इसके बाद मार्कस स्टाइनिस का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शशांक सिंह। 7 ओवर में पंजाब का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 52 रन ही बन सका। 8वें ओवर में दोनों खिलाड़ी मिलकर सिर्फ 7 रन जोड़ सके, जिसमें मार्कस स्टेनिस ने एक चौका लगाया था। ऐसा लग रहा था कि यह दोनों खिलाड़ी बड़ी साझेदारी करते हुए पंजाब की पारी को संभाल लेंगे, लेकिन 9वें ओवर में सुयश शर्मा ने शशांक सिंह को क्लीन बोल्ड करके पंजाब के सारे उम्मीद पर पानी फेर दिया। शशांक सिंह 5 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन मार्कस स्टाइनिस एक छोर से डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मुशीर खान मैदान पर उतरे, लेकिन सुयश शर्मा की बॉलिंग अटैक के सामने वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 5वीं गेंद पर सुयश शर्मा ने उनको भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। मुशीर खान बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। 9 ओवर में पंजाब का स्कोर सिर्फ 61 रन ही बन पाया, जबकि उसके 7 बल्लेबाजों का विकेट गिर चुका था। यहाँ से पंजाब की पारी को मार्कस स्टाइनिस और अजमतुल्लाह उमरजई मिलकर संभाल रहे थे। 10वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने 10 रन जोड़ लिए, जिसमें मार्कस स्टाइनिस ने एक छक्का खतरनाक लगाया था। 10 ओवर में पंजाब का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 71 रन बन पाया। 11वें ओवर में सुयश शर्मा ने मार्कस स्टाइनिस का विकेट चटकाकर पंजाब की उम्मीदों को लगभग खत्म ही कर दिया। मार्कस स्टाइनिस 2 चौकों और 2 की मदद से 26 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद पंजाब का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर नहीं टिक पाया और देखते ही देखते पंजाब के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली गई और 15वें ओवर में ही पंजाब की टीम ऑल आउट हो गई। इस तरीके से बेंगलुरु के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पंजाब के स्कोर को मात्र 101 रनों के स्कोर पर रोक दिया। बेंगलुरु को इस मुकाबले को जीतने के लिए सिर्फ 102 रनों का छोटा सा लक्ष्य मिला था, लेकिन T20 क्रिकेट में किसी भी लक्ष्य को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इस दिन आरसीबी के बल्लेबाजों ने वह आत्मविश्वास दिखाया जो किसी चैंपियन टीम में होता है। आरसीबी की पारी की शुरुआत हुई पंजाब के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के ओवर से। पहली ही गेंद से कोहली ने अपना इरादा साफ
साफ कर दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहद सधा हुआ चौका मारा। क्लासिक कोहली कवर ड्राइव जो फील्ड को चीरते हुए बाउंड्री के पार गया। अगली ही गेंद पर लेग बाएं के जरिए एक और चौका आरसीबी के खाते में जुड़ गया। अर्शदीप का ओवर खत्म होते होते आरसीबी के स्कोर बोर्ड पर 11 रन जुड़ चुके थे। एक सकारात्मक शुरुआत। दूसरे ओवर के लिए पंजाब ने गेंद सौंपी कायल जेमिसन को। लंबे कद काठी वाले इस तेज गेंदबाज को अतिरिक्त बाउंस के लिए जाना जाता है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने एक और चौका जड़ दिया ऑफ साइड पर शानदार टाइमिंग के साथ। हालांकि इस ओवर में बाकी गेंदें कसी हुई थीं और कुल मिलाकर 6 रन आए। आरसीबी बिना किसी विकेट के नुकसान के 17 रन तक पहुंच गई थी। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और यही ओवर था जहां फील्ड सॉल्ट ने अपने बल्ले का जादू दिखाना शुरू किया। चौथी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। यह तो किस्मत का साथ था, लेकिन इसके बाद आखिरी गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत से पुल करते हुए लेग साइड पर शानदार जड़ दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इस ओवर में आरसीबी को 13 रन मिले और कुल स्कोर 30 तक पहुंच गया। अब तक सब कुछ आरसीबी के पक्ष में लग रहा था, लेकिन चौथा ओवर खेल का रुख थोड़ा बदलने वाला था। एक बार फिर जेमिसन गेंदबाजी पर लौटे और इस बार उन्होंने पंजाब को बहुत बड़ा विकेट दिलाया। विराट कोहली का विकेट। ओवर की दूसरी गेंद कोहली ने छेड़ा और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर जोश इंग्लिश के हाथों में जा समाई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। कोहली ने 12 गेंदों में 12 रन बनाए और आउट होकर वापस लौट गए। कोहली के आउट होते ही बल्लेबाजी के लिए आए मयंक अग्रवाल। एक समय आरसीबी की सलामी जोड़ी का हिस्सा रहे अग्रवाल आज मिडिल ऑर्डर में जिम्मेदारी संभालने आए थे, लेकिन जेमिसन ने उन्हें जमने का मौका ही नहीं दिया। लगातार 3 गेंदें उन पर डाली। सभी गेंदें ऑफ स्टंप की बाहर की ओर मूव हो रही थी और मयंक पूरी तरह से चूक रहे थे। तीनों गेंदों पर अपील हुई, लेकिन नसीब से बल्ले का किनारा नहीं लगा और वह बच गए। लेकिन इस ओवर की खास बात यह थी कि इसमें एक भी रन नहीं आया। जेमिसन ने एक मेडन ओवर के साथ विराट कोहली का विकेट चटकाया। आरसीबी पर थोड़ा दबाव वापस आया था। अब आरसीबी का स्कोर था 4 ओवर में 30 रन पर 1 विकेट, लेकिन फील्ड सॉल्ट अभी भी क्रीज पर थे और उनका अंदाज बता रहा था कि वह जल्दी मैच खत्म करने के मूड में है। 5वां ओवर फेंकने आए ओमरजई। सॉल्ट ने इस ओवर की शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने 2 शानदार चौके जड़े, एक स्क्वायर लेग की ओर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। दोनों शॉट्स में बेहतरीन टाइमिंग थी और गेंद बाउंड्री के पार जाने में जरा भी देर नहीं लगी। उमरजई की गेंदबाजी में वह धार नहीं दिख रही थी जो बल्लेबाज को रोक सके। इस ओवर में आरसीबी ने कुल 10 रन बटोरे। अब 5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 1 विकेट पर 40 रन। लक्ष्य बेहद छोटा था और टीम जिस तरह से खेल रही थी उससे लग रहा था कि यह मुकाबला 12 से 13 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। सॉल्ट की आक्रामकता और मयंक की स्थिरता से टीम संतुलन में थी। अगर पंजाब को वापसी करनी थी तो अगले ओवर्स में उन्हें जल्दी विकेट निकालने होते, लेकिन आरसीबी का इरादा साफ था। वो यह मुकाबला केवल जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि एक जोरदार बयान देना चाहते थे कि वह ट्रॉफी की सबसे मजबूत दावेदार हैं। छठा ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे कायल जेमिसन। पिछला ओवर उन्होंने मेडन विकेट डाला था और पंजाब को एक बड़ी राहत दिलाई थी, लेकिन इस ओवर में फील्ड सॉल्ट और मयंक अग्रवाल ने मिलकर जेमिसन की जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर मयंक ने ऑफ साइड पर शानदार ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। अगली कुछ गेंदें संभलकर खेलने के बाद चौथी गेंद पर फील्ड सॉल्ट ने अपनी क्लास दिखाई और स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका ठोक दिया, लेकिन सॉल्ट यहीं नहीं रुके। अगली गेंद पर उन्होंने खूबसूरत पुल शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार चौके के लिए चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लाजवाब टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए डीप कवर के ऊपर से शानदार जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और जेमिसन का ओवर 21 रन का हो गया। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक आरसीबी ने 61 रन ठोक दिए थे। 102 रन के आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए यह एक आदर्श शुरुआत थी। 7वां ओवर लेकर आए हरप्रीत बरार, लेकिन इस बार भी फील्ड सॉल्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार जड़ा और ओवर से 11 रन बटोरे। अब आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 30 रन की दरकार थी। 8वां ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज मुशीर खान। इस ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका बटोर लिया, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर मुशीर खान को कामयाबी मिली। कैच आउट की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। पंजाब ने डीआरएस लिया और अल्ट्राइज में साफ दिखा कि गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्लिप में खड़े अय्यर के हाथों में गई थी। सफल डीआरएस और मयंक अग्रवाल 13 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आरसीबी का स्कोर अब 84 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान रजत पाटीदार। उन्होंने फील्ड सॉल्ट के
साथ मिलकर आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर सॉल्ट ने एक सिंगल लिया और इसी के साथ मात्र 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। ये पूरे सीजन में उनकी दमदार बल्लेबाजी का एक और नमूना था। इसी ओवर में उन्होंने एक और चौका भी जड़ा और आरसीबी की जीत को अब केवल औपचारिकता बना दिया। 10वां ओवर लेकर फिर आए मुशीर खान। तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ा। अब जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। ओवर की आखिरी गेंद पर पाटीदार ने स्लॉग स्वीप खेला और गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। आरसीबी ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया और सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने मात्र 10 ओवरों में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। यह एक तरफा मुकाबला बन गया जिसमें आरसीबी ने हर विभाग में पंजाब किंग्स को पूरी तरह पछाड़ दिया। पहले गेंदबाजी में हैजलवुड और सुयश शर्मा ने मिलकर पंजाब की कमर तोड़ी और फिर बल्लेबाजी में फिल सॉल्ट ने न सिर्फ विस्फोटक शुरुआत दी बल्कि अंत तक मोर्चा संभाले रखा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस जीत का असली हीरो कौन था? क्या वह सुयश शर्मा की घातक गेंदबाजी थी या फिर फील सॉल्ट की धुआंधार बैटिंग? और पंजाब की हार की असली वजह क्या रही? क्या यह खराब बल्लेबाजी थी या आरसीबी की जबरदस्त रणनीति? अपने विचार कमेंट में जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आरसीबी की टीम ने पंजाब किंग्स की टीम को क्वालीफायर 1 में बुरी तरह हराने के बाद पॉइंट्स टेबल में मचा दिया तहलका। पंजाब की टीम की हो गई हालत खराब। अब आईपीएल की टीम की रेस से होंगी 2 टीमें और बाहर और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस टीम का। जी हां दोस्तों, आईपीएल में पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। जी हां दोस्तों, आज का मैच जो जीता वो सीधा फाइनल में पहुंचता, ये बात तो तय थी। अब दोस्तों बात कर लें पॉइंट्स टेबल, तो आपके सामने दिख रहा है, जहां पहले ही 6 टीमें बाहर हो चुकी थी। अब दोस्तों 4 टीमों के बीच फाइनल की जंग चल रही थी और दोस्तों क्वालीफायर 1 में आरसीबी की जीत के बाद पूरी तरह कंफर्म है कि आरसीबी की टीम 3 तारीख को फाइनल मुकाबला खेलने वाली है। ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब कल यानी कि 30 मई को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होगा और दोस्तों ये मैच जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी और जो टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों कल के दिन पंजाब या गुजरात में से जो भी टीम जीतेगी वो 1 जून को पंजाब की टीम से भिड़ेगी क्वालीफायर 2 मुकाबले में। और जो दोस्तों क्वालीफायर 2 का मैच जो टीम जीतेगी वो टीम आरसीबी की टीम से फाइनल मैच खेलेगी। ऐसे में दोस्तों पॉइंट्स टेबल में आरसीबी की टीम ने जबरदस्त कमाल करते हुए सीधा फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसे में दोस्तों इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? फाइनल का खिताब जीतने के लिए आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।